चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम टीएस ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और उसका भी स्पेशली क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 15। तो 15वां क्वेश्चन इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। ये रेशियो दे रखा है बेटा, तो इसको हम ओल्ड रेशियो कहते हैं बच्चों। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया आपका 2:2:1। फिर कह रहा है नया डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आ रहा है डी, और फॉर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक नया पार्टनर आया वो तो 1/6 के लिए आ ही रहा है, लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज किया है सी। सी जो पुराना पार्टनर है विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, और सी क्या कह रहा है, भैया मेरा वही शेयर रहने देना जो पहले था, मैं अपना रेशियो चेंज करना नहीं चाह रहा, ना मैं सेक्रीफाइस करूंगा ना गेन, मेरा रिटेन माने होता है जैसा पहले था। तो देखो उसका देखें तो ये एक है सी का रेशियो, तो 1/5 पहले था, फ्यूचर में भी उसका शेयर 1/5 ही रहेगा। तो दो जनों ने फिक्स कर दिया, नई ने तो कहा मुझे 1/6 चाहिए, और पुरानों में से जना बोला मेरा वही शेयर मुझे चाहिए फ्यूचर में जो अभी है। तो रह गए घूम फिर के कौन, दोनों ने, ए और बी। दो दो रेशो वाले जिनका आपस में रेशो बराबर है, तो केवल बेचारे वही सैक्रिफाइस करेंगे और वही सब कुछ करेंगे, नहीं को जगह छोड़ेंगे। तो इससे सवाल पर क्या फर्क पड़ेगा देखते चलना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपसे कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, और आंसर बेटा इस प्रकार है, क्या रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू आएगा 19:19, 12:10, और सैक्रिफाइस रेशियो आएगा 1:1। जबकि हिंट दे रखी, चाहो तो हिंट को देखो और चाहो तो हिंट को मत देखो, ये है ना। चलते हैं अब सुनते रहना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15, रेशियो था ये। क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे ओल्ड रेशियो। जो रेशियो पहले से दे रखा होता है उसको हम ओल्ड रेशियो बोलते हैं। ओल्ड रेशियो बराबर ए बी सी। क्या था बेटा ओल्ड रेशियो 2, 2 और 1। अगर मैं इनका टोटल लगाऊं, टोटल अगर मैं आपस में लगाऊं इनका, तो 2/5, 2/5 और 1/5। तो खास करके मैंने देखो इसके लिए टोटल लगाया बेटा, कि लास्ट वाला जो बंदा है इस पे आप ध्यान रखो, इसका जो रेशियो आया है वो आया 1/5, और इसने कहा कि भाई फ्यूचर में मेरा रेशियो भविष्य में यही रहेगा, मैं अपना रेशियो रिटेन सेव रखूंगा। इसका मतलब उसने मुंह तोड़ के मना कर दी, ना मैं सेक्रीफाइस करूंगा ना गेन करूंगा। अच्छा चलो इसका तो रखेंगे। फिर आगे एक नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर एडमिट, प्रवेश करता है डी फॉर 1/6 शेयर, 1/6 के लिए। अब देखो दो पार्टनर है, अब ध्यान से देखना, ये मैं कैप्टिक लगाए दोनों पे ध्यान रखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मान लो फ्यूचर में लेट अस, माना कि हम मान रहे हैं, लेट अस फर्म अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर, भविष्य में हम लोग कमाते हैं रुपया 1 रुपया कमाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते थे आज से पहले, कि नए पार्टनर के लिए जो आ रहा है उतना शेयर अलग निकाल कर धरते पहले। आज दो के लिए रखना पड़ेगा आपको, सी के लिए भी रखना पड़ेगा 1/5 और नए के लिए भी रखना पड़ेगा। तो दो के लिए, जब आज से पहले एक के लिए रखते थे, लिखेंगे देन फर्स्ट गिव टू सी एंड डी। तो सी के लिए तो रखोगे आप 1/5, एंड डी के लिए रखेंगे 1/6। तो देखो कैसे रखेंगे, अब 1 रुपए में से मैं दोनों घटा दूं तो जो बचेगा उसको दोनों पुराने पार्टनर बांटेंगे आपस में, और दोनों पुराने पार्टनर बांटेंगे ना, उनका आपस का रेशियो क्या था, ध्यान देना, यहां मैं यूज करूंगा इसका, आपस में उनका रेशियो क्या था इन दोनों का, क्योंकि ये 1/5 वाला तो बाहर हो गया। अब तो कोई चीज बांटे तो इस रेशियो में बांटेंगे, बताऊंगा समय आएगा तब, समय आएगा तब मैं बताऊंगा, देखते चलिए आप। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखेंगे तब बचेगा क्या, रिमेनिंग शेयर बराबर 1 रुपए में से, एक तो 1/5 सी के लिए बचा दो, और 1/6 उसके लिए बचा दो नहीं। चलिए अब अगर मैं इसमें देखो हल्का सा एक इसके नीचे मान लूं, तो अब 6 लूंगा एलसीएम, तो 5 नहीं काटेगा, एक तो काट देगा, तो आपस में इनका गुणा करो, 6×5 = 30, गुणा करके लिया मैंने। तो इससे एक से इसको 30 बार काटा, 30 का इसमें गुणा किया, 30 एकम 30, साइन माइनस का ये वाला, इससे इसको 6 बार काटा,
6 एकम 6, साइन माइनस का ये वाला, इससे इसको 5 बार काटा, 5 एकम 5, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 30 में से आपको ये 6 भी घटाने और 5 भी घटाने, तो माइनस के टोटल हो गए 11, तो माइनस की 11 बटे 30, तो ओवरऑल अब देखें तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 19 बटे 30 ये बचा है। इस शेयर पे ध्यान लगाना, बचे हुए शेयर को पुराने पार्टनर बांटते थे, लेकिन पुराने आज वैसे तो 3 पार्टनर है एबीसी, पर केवल 2 जने बांटेंगे, ए और बी, क्योंकि सी ने तो मना ही कर दी नहीं थी कि मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, मेरा तो वैसे ही रिटेन करना। तो अब इस शेयर को देखो कैसे बांटेंगे, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, उनका आपस में कोई भी चीज बंटवारा करने का रेशो क्या था, ए का और बी का देखें तो ए और बी का है 2:2, आपस में 2-2 एक है ना, तो सी को तो आउट ही कर दिया, तो अभी इसको और छोटा करें इसको, तो इनका रह जाएगा रेशो 1:1, और टोटल कर लें इसका तो आएगा 2, यानी 1/2 और 1/2, मतलब इस रेशो का आधा आधा लेंगे जरूर, और सी और डी तो आउट है पहले ही। ये खास बात थी भाई, आज से पहले क्या होता था कि जो रेशो बचता था उसको सभी पुराने बांटते थे, पर आज इसमें सी आउट हो गया पहले, सी बोला ना ना ना, मेरा तो वही रिटेन रखो जो पहला था, आपस में करो, तुम नए वाले को जगह छोड़ रहे हो, तुम छोड़ो, मुझे नहीं पता, तो ठीक है वो दोनों छोड़ेंगे, लेकिन आपस में उन दोनों का रेशियो क्या है, उस रेशियो में छोड़ेंगे, तो उनका रेशियो है बेटा ये वाला है, इसलिए इस रेशियो में छोड़ रहे थे वो। जगह अगर यहाँ शॉर्टेज पड़ रही हो तो मैं इसको आगे ला सकता हूँ, जैसे मान लो ये, इसको और अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 1:1, और इसी का टोटल करें तो 1/2, इस रेशो को बांटना है। अब हम नई लाइन से लिखेंगे न्यू रेशो, तो लिखूंगा इज न्यू रेशो, ए का हम न्यू रेशो निकालेंगे, तो अभी अभी जो बचा है बेटा 19/30 बच रहा था ना, देखो अभी एक पेज पहले ये रहा 19/30, इसका आधा, आधा तो पहला वाला लेगा बेटा, और सेम कहानी 20 न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो देखो, उसका भी जो 19/30 बच रहा था उसका भी आधा ये दूसरा वाला लेगा, हाँ या ना, तो आधा आधा इसका करेंगे तो देखो लोकेशन क्या आ जाएगा बेटा, तो करो जरा ऊपर ऊपर गुणा करो बेटा इसका, 19 से कम 19, और नीचे 30 दूनी 60, ऐसे ही दूसरे का 19 से कम 19 और दूसरे का 60, लेकिन सुनो सी का तो वही रेशो रखना था ना बेटा, सीज न्यू रेशो, उसका जैसा पहले था वही रेशो रखना है, मतलब 1/5 अभी भी न्यू रहेगा, और नया बंदा जो आया था डीज न्यू रेशो, तो उसका 1/6 था, बस इनको पासवर्ड रख के सॉल्व कर दो, तो लिखेंगे बेटा न्यू रेशो। सर पासवर्ड रख के क्यों सॉल्व कर दें बेटा, किसी के नीचे 60 है, किसी के 60 है, किसी के 5 है, किसी के 6 है, तो इनको इक्वल करना होता है, तो 19/60 एबीसी लिखें क्या, ए बी सी और डी, पहले का आया है 19/60, दूसरे का भी 19/60, और इसका 1/5 और इसका 1/6, चलो यहीं स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। अब एलसीएम लेते हैं इसका, बराबर, तो देखो एलसीएम की पहली शर्त क्या है, जो बड़ा वाला होता है वो लीजिए, सब में बड़ा 60 है, तो और सभी काट सकते हैं, 60 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, और 5 6 के पाड़े में भी आता है, तो यह 60 से 60 को एक बार काटा, एक का गुणा किया ऊपर 19 एकम 19, ऐसे 60 से 60 को एक बार काटा, एक का गुणा किया 19 एकम 19, लेकिन इससे जो काटोगे 5 से इसको, तो 12 पंजे 60, 12 बार, और 12 एकम 12, इससे इसको 10 बार, 10 एकम 10, तो अभी आप इसको काट देंगे तो आपका बचेगा 19:19:12 और 10। मजे की बात, अगर ये किसी से कट रहे होते तो देखो ऐसा लग रहा है, देखने 2 के पाड़े से कटेंगे, लेकिन फिर ये नहीं कटेगा,
तो लास्ट में फिर हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ये जो दिख रहा है, देखना है क्या बेटा बुक में इसका आंसर। अच्छा, न्यू रेशियो तो ये आ गया। अब आपसे ये बोले कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, पूछा है ना इसमें। तो बेटा आप जानते हो ओल्ड में से न्यू रेशियो घटा दो, आ जाएगा सैक्रिफाइस। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको एक काम करना है कि ये रेशियो जो है इसको अभी और अच्छे से लिखो इसको, मतलब और जरा टोटल करना बेटा, इनका क्या हो सकता है। 19/60 तो पहले का आ गया, 19/60 दूसरे का आ गया, 12/60 तीसरे का आ गया, और 10/60 इसका आ गया। देखना, अब अगर सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो नए पेज पे चलते हैं, इसमें थोड़ा जगह की वजह से खराब हो जाएगा सब। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब एक बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब ए का लिखोगे ना तो ओल्ड रेशियो बेटा आपस में तीनों के ओल्ड रेशियो 2:1, तो 2/5 2/5 1/5 थे भाई। स्टार्टिंग में जो रेशियो वही ओल्ड रेशियो है। वो तो सी जब आउट हो गया ना कि मुझे 1/5 ऐसे ही रखना, तो सी आउट हो गया, तो उनका आपस में कोई चीज बांटनी तो उन दोनों को ही बांटनी पड़ेगी मजबूरन। अर्थात ढाई के लिए जो जगह बनानी थी ना वो ए और बी ने बनाई अपने रेशियो में से, लेकिन ओल्ड रेशियो तो वही 2/5 था ना सवाल की स्थिति के अनुसार। तो ओल्ड रेशियो इसका था 2/5, और अभी अभी नया क्या है बेटा 19/60। घटाओ, लेते हैं एलसीएम, बड़ा कौन है 60, तो इससे इसको काटा शायद 12 बार, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, साइन माइनस का, इससे इसको एक बार, एक का गुणा किया 19 एकम 19, घटा दो तो 5/60। यही काम आप दूसरे के संग करो। देखो पहले इसका कितना था 2/5, और नया हो गया इसका भी 19/60। अच्छा अब देखिए ये आ गया 60, इससे इसको काटा आपने 12 बार, 12 दूनी 24, साइन में इससे इसको एक बार 19, तो यहाँ पर देखोगे तो 5/60। एक मजे की बात दिखाऊं, देखो तुम्हें दो जनों का तो आ गया सेक्रीफाइस, अब देखो तीसरे का निकालोगे तो क्या होने जा रहा है, देखते चलो यहीं दिखाता हूँ। हाँ आएगा नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो सी को जब रखोगे तो सी का पहले कितना था 1/5, और अब ये भी नया कितना हो गया है, अरे इससे पहले वाले पेज पे देखो ये रहा 12/60, तो 12/60 देखते चलना क्या होने जा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ 60 कॉमन लेंगे तो इससे इसको काटा 12 बार, 12 एकम 12, साइन माइनस का, इससे इसको एक बार, एक का गुणा किया तो 12, 12 में से 12 घटाए तो 0/60, 0/60, और 0 आ जाने का मतलब क्या है कि उसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, उसने कोई गेन नहीं किया। भार है बेटा, नो सैक्रिफाइस नो गेन। चौथे की बात करेंगे डी की, तो वो तो सैक्रिफाइस वैसे भी नहीं करता, वो तो आता गेन। तो कुल मिलाकर बात ये कि सैक्रिफाइस केवल इन दोनों ने किया है। तो अब अगर सैक्रिफाइस को और अच्छे से लिखें, सैक्रिफाइस रेशो बराबर ए और बी, तो ए और बी का आपस में आया 5/60 और 5/60, 60 बेटा कॉमन ले लिया हमने, इससे इसको एक बार काटा तो ऊपर आ गए 5, इससे इसको एक बार काटा तो 5, तो इसको काट दे तो रेशियो रह गया 5:5, लेकिन ये किसी पारे से छोटा हो सकता है 5 से, तो 5 से एक बार और 5 से एक, तो ये रेशियो आ गया, यानी बराबर। जो भी वो सेक्रीफाइस करते हैं बराबर। तुम्हें ध्यान है बाद में जो नए वाले को जगाना तो रेशियो 2:2 रह गया था, 2:2 रेशियो को छोटा किया था 1 वही रेशियो, तो उन्होंने सेक्रीफाइस, आंसर है बेटा। तो ऐसे आते हैं, प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।